कुफ़ार मदीना मनव्वरा के बिल्कुल करीब पहुंचकर मुसलमानों को रूए ज़मीन से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते थे। मक्का मुकरमा के मुशरिकीन, मदीना मनव्वरा के यहूद और कई दूसरे कबाइल ने इत्तफाक और इत्तेहाद करके 14-15 हज़ार की नफरी जमा कर ली। इसलिए इस गज़वा अहज़ाब कहते हैं। गज़वा के मानी है ग्रुप या ग्रोह। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक और कमेंट करें। नाजरीन, मदीना मनव्वरा से 20 यहूदियों का वफद मक्का मुकरमा गया और क्रैश को मुसलमानों से जंग करने पर आमादा किया। इन यहूदियों ने एक और जंगी कबीला बनु गतफान को भी मुसलमानों से जंग करने के लिए इस शर्त पर तैयार कर लिया कि इस साल खैबर के इलाके की आधी, एक और रवायत के मुताबिक सारी खजूरें बनु गतफान को अतिया के तौर पर देंगे। बनु नसीर का सरदार हई बिन अख्तब था। वो यहूदी कबीला बनु क्रैज के सरदार काब बिन असद के पास गया। काब बिन असद भी कुछ तामल के बाद अहज़ाब में शमूलियत के लिए तैयार हो गए। ये मुसलमानों और यहूदियों के बाहिमी समझौता की सरासर खिलाफ वर्जी थी। इस तरह एक कसीर तादाद दुश्मन मदीना मनव्वरा के पास पहुंच गए। मुसलमानों के लिए ये एक नहायत ही कठिन वक़्त था। नाज़रीन, जैसा कि सूरतुल अहज़ाब में है, जब वो तुम्हारे ऊपर और नीचे की तरफ से तुम पर चढ़ आए और जब आंखें फिर गईं और दिल मारे दहशत के गलू तक पहुंच गए और तुम खुदा की निस्बत तरह तरह के गुमान करने लगे, वहाँ मोमिन आजमाए गए और सहज तौर पर हिलाए गए। नाज़रीन, जंग अहज़ाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी हिकमत अमली क्या थी, इस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। शौरा इस्लामी तलीमात का एक अहम जुज़ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस शौरा कायम कर दी जिसमें हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो थे। अहज़ाब के मैदान जंग में मसाजिद बाज़ इन्हें अकाबरीन के नाम से मसूम हैं। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हो ने राय दी कि हमारे और दुश्मन के दरमियान एक खंदक खोद दी जाए ताकि दुश्मन मुसलमानों की तरफ पेशकदमी न कर सकें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये राय पसंद आई। आपने मुसलमानों के कई ग्रुप बना दिए और हर ग्रुप को 40 गज लंबी और 5 गज गहरी खंदक खोदनी थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुद बाकी मुसलमानों की तरह अपने हिस्से की खंदक खोदी। सोचिए कि कोई भी कमांडर इन चीफ इस तरह जंगी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी हिकमत अमली के मुताबिक अब खंदक दुश्मनों और मुसलमानों के दरमियान हायल थी और मुसलमानों की पुश्त में साले पहाड़ था, इसलिए दुश्मन सामने और पुश्त से वार आवर ना हो सके। खंदक की खुदाई बहुत मुश्किल काम था, जैसा कि तिरमिज़ी शरीफ में दर्ज है। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद भूख का तज़किरा किया तो अपने पेट पर बांधा हुआ पत्थर दिखाया। इस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर कपड़ा उठाया तो आपके पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। नाज़रीन, इस जंग में क्या क्या मौजज़ात हुए इसके बारे में थोड़ा जानिए। दोस्तों, जंग के दौरान ही कई मौजज़े रोनुमा हुए, जैसा कि बुखारी शरीफ में दर्ज है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर शदीद भूख और कमज़ोरी के आसार देखे। इन्होंने घर जाकर एक छोटा बकरा ज़िबा किया और इनकी अहलिया साहबा ने तकरीबन 2.5 किलो आटे की रोटियां पकाई। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की दावत दी और दरख्वास्त की कि अपने साथ चंद सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु को भी लाइए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए और आपके साथ तकरीबन 1000 सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु और उनकी अहलिया साहबा इतने मेहमानों को देखकर फ़िक्रमंद हो गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु को खाना तकसीम किया। तज्जब की बात है कि सब सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु ने पेट भर कर खाना खाया और फिर भी कुछ खाना बच गया जो कि पड़ोसियों में तकसीम कर दिया गया। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु कबीला बनु हराम से थे। साले पहाड़ के मगरिब दामन में अब भी मस्जिद बनु हराम मौजूद हैं। जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु का घर इस मस्जिद की जगह या इसके पास था। इब्ने हशाम फरमाते हैं कि हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन मुट्ठी भर खजूरें लेकर मैदान जंग में आई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे खजूरें मांगी और ज़मीन पर एक कपड़ा बिछाकर
इस पर यह खजूरें डाल दी। फिर सब मुजाहिदीन को दावत दी। बफजल खुदा सब मुसलमानों ने दिल भर कर खजूरें खाई। तअज्जुब की बात है कि कपड़े पर बिखरी हुई खजूरें बजाय कम होने की बढ़ती जाती थी, यहाँ तक कि कपड़े के किनारे से बाहर गिरने लगी। इब्ने हशाम फरमाते हैं कि खंदक की खुदाई के दौरान एक सख्त चट्टान आ गई। ये बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नोटिस में लाई गई। आप वहां तशरीफ़ ले गए और मदरजा ज़ाइल आयात पढ़कर अपनी खुदाई के आले से इस चट्टान पर ज़रब लाई, जिसका तर्जमा है, और तुम्हारे परवरदिगार की बातें सच्चाई और निस्ब में पूरी हैं। इस चट्टान से एक चिंगारी निकली और इसका एक तिहाई हिस्सा टूट गया। आपने दोबारा मदरजा ज़ाइल आयात पढ़ी और दूसरी ज़रब लगाई, और तुम्हारे परवरदिगार की बातें सच्चाई और इंसाफ में पूरी हैं, इसकी बातों का कोई बदलने वाला नहीं। फिर एक चिंगारी निकली और एक तिहाई हिस्सा टूट गया। आपने तीसरी बार फिर मदरजा ज़ाइल आयात पढ़कर ज़रब लगाई, और तुम्हारे परवरदिगार की बातें सच्चाई और इंसाफ में पूरी हैं, इसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं और वो सुनता जानता है। तीसरी बार फिर चिंगारी निकली और बाकी चट्टान बिल्कुल चिकनाचूर हो गई। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने देखा कि आपके हर ज़रब के साथ चट्टान से एक चिंगारी निकली। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली चिंगारी में मैंने शाम के सुरह महल देखे और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया कि आपकी कौम इनको फ़तह करेगी। दूसरी चिंगारी में मैंने ईरान के सफ़ेद महल देखे और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपकी कौम ईरान को भी फ़तह करेगी। तीसरी चिंगारी के दौरान मुझे यमन की चाबियां दी गई और मुझे बताया कि आपकी कौम यमन को भी फ़तह करेगी। मुसलमान ये खबरें सुनकर बहुत खुश हुए और इनके हौसले बढ़ गए। उनके दिलों में ज़रा बर शक व शुबा ना हुआ, जबकि इसी जंग में मौजूद मुनाफिकीन मजाक उड़ाने लगे, एक दूसरे से कहते कि इनको और इनके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हो गया है, खाने को रोटी नहीं, पेटों पर पत्थर बांधे हैं, जबकि अजीमुशान सल्तनतों को फतह करने के ख्वाब देख रहे हैं। दोस्तों, ये थी आज एक छोटी सी वीडियो गज़वा अहज़ाब पर। अगर अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।